जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी 30 मई के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, किंग ऑफ पेंटिकल की। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। डिप्रेशन की एनर्जी में भी आप डिप्रेस हैं। पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। डेविल की एनर्जी में भी आपकी लाइफ में कोई डेविल था जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में हो सकते हैं। 15/5/20 जजमेंट की एनर्जी है। या तो उस डेविल पे जजमेंट आ चुका है, या तो मुझे दिख रहा है या तो उस डेविल पे जजमेंट पास हो चुका है, या तो मुझे दिख रहा है कि आप त्राही त्राही कर रहे हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 7, 8, 3, 14, 16, 9। 7, 8, 3, 14, 16, 9। देखिए 3, 7, 8, 9, फिर 14 एंड 16। ओके, ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपका बर्थडे हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, किसी की एज भी हो सकती है मे बी। हालांकि 14, 16 आई डोंट थिंक सो, बट मे बी किसी के बेबी हो सकता है, किसी का सन चाइल्ड हो सकता है जो इस एज का है। 7 ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी मुसीबतों का सारे ऑब्स्टेकल को किनारे करके आ रहे हैं आपकी तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए कि ये क्यों आ रहे हैं, किस इंटेंशन से। फूल की एनर्जी में मुझे दिख रहा है या तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके लिए सारी दीवारें तोड़ के आ रहा है आपकी तरफ। ज़्यादातर तो मुझे यही एनर्जी आ रही है। ये कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये आपसे बात करना चाहता है। मे बी लंबे टाइम से ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते थे, बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि लास्ट की एनर्जी 9 ऑफ कप की है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मतलब मे बी आप अपने ही गमों में चूर हो सकते हैं। आप काफ़ी सैड हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं। एंड क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा डेविलिश किस्म का व्यक्ति था जिसने आपको पेन दिया हो सकता है। एंड ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पर भी 7, 8, 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है, ये जो व्यक्ति है आपकी लाइफ में, ये बहुत तेज़ी से एंटर होना चाहता है। एंड कोई भी ऑब्स्टेकल इनके लिए मैटर नहीं करते हैं। तो ये क्या बात करना चाहते हैं? स्ट्रेंथ की एनर्जी। 11 एंड 8, 19 सन की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने रिस्क लिया तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब बिना रिस्क लिए इनको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। मतलब मुझे जो इधर आपकी रीडिंग निकल रही हैं उसमें कोई न्यू पर्सन आपसे इम्प्रेस हो रहा है, आपसे अट्रैक्ट हो रहा है। एंड वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप उसकी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। उसको इसी तरह का पार्टनर चाहिए था। एंड उसको लग रहा है कि क्योंकि आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, तो उसको लग रहा है कि मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, मुझे ही अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि यस, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि वो जो डेविल है वो अभी भी आप लोगों के बीच में है। मतलब कि वो जो थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी अभी भी आप लोगों को एक नहीं होने दे रही है, क्योंकि आप उसके गम में हैं। मतलब जैसे जब तक वो साथ थी तब तक तो उसने आपको पेन दिया ही दिया, लेकिन जब वो हट गई है तो उसके बाद भी मुझे दिख रहा है कि जैसे आप उसकी यादों से, उसकी नेगेटिविटी से निकल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे को कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कनेक्शन ऐसे ही लटका रहेगा। ओके, यहाँ पर 7 एंड 19, 26 मतलब फिर से 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो मे भी इनकी पहले हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि बहुत लंबा वेट करना गलत हो जाएगा, बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि जल्दी जल्दी बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी ये वर्क प्लेस का लव हो सकता है। मे बी इन्होंने कई लोगों से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, या ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि ये आपके बारे में लोगों से जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं।
कि क्या बात है, क्यों आप ऐसे हैं, क्या दिक्कत है आपकी लाइफ में, मतलब ये सब चीज़ें। यस, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, या फिर ये किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, टैरो रीडर के पास गए हैं, उनसे इन्होंने पूछा है। इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ बैंड की एनर्जी। यस, सन ऑफ बैंड से तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर इन्होंने किसी से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है तो लोगों ने आपकी तारीफ़ ही की है। हम्म, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपको काफ़ी मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे लोग आपके लिए बता रहे हैं कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थे, पहले आप काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी क्रिएटिव थे, काफ़ी मन लगा के काम करते थे, काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थे, चुलबुले टाइप के थे। लेकिन आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा हादसा हुआ है, कोई तो ऐसा व्यक्ति आया है जिसके बाद से मे बी आपको चुप्पी लग गई है, आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप बिल्कुल सीरियस रहते हैं। यस, आप बिल्कुल सीरियस रहते हैं, एंड जिस वजह से इनको लग रहा है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये हो गया था 8, 8, 3, 11 जस्टिस की एनर्जी। तो यस, मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके आसपास के लोग, अब ये आपके नेबरहुड के लोग भी हो सकते हैं या फिर आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, जो इस चीज़ को लेके काफ़ी सैड है कि जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ इतना गलत कर दिया। लोग कहते नहीं, ये टाइम देखो कितना ख़राब है, कलयुग आ गया है, ऐसा है वैसा है। इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे एक हंसते खेलते इंसान को इतना शांत कर दिया, इतना बुरा इंसान था वो। अब ये कोई भी हो सकता है, मे बी आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, ओके, या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है, किसी ने आपको डिस किया है, बिट्रे किया है। तो इस वजह से लोगों की भी सिंपैथी आपके साथ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई है कि भाई इतना ही अच्छा इंसान है तो फिर मुझे ही चाहिए, ओके। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप सब चीज़ों से डिटैच रहते हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन आप में इंटरेस्टेड है, आप हर चीज़ से डिटैच हो चुके हैं। मे बी आपकी ड्रेसिंग वगैरह भी बिल्कुल सिंपल हो चुकी है, एंड यस, आप अपनी लाइफ को किसी तरीके से बैलेंस करने में लगे हुए हैं। मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपका फुल फोकस अपने ऊपर हो सकता है, जबकि बहुत सारे लोगों का फोकस आप ही के ऊपर है। इसको क्लियर कीजिए। जस्टिस की एनर्जी में भी आपको लग रहा है कि जैसे आपके साथ गलत हुआ है, आपके मन में हमेशा यही घूमता रहता है कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, मेरी कौन सी गलती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, 14, 8, 22 की एनर्जी एम्प्रो की एनर्जी है। यस, यहाँ पर 8 एंड 14 22 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी में भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। यस, आप डैडी फिगर हो सकते हैं या फिर आप बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। यस, एम्प्रो की एनर्जी आ रही है, कि मैं आपके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ चुकी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं आप। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर 4 एंड 7, 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस से मुझे यही दिख रहा है कि हाई प्रीस्टस, मे भी आप सब पे डाउट करने लग गए हैं। आपको कोई जैसे कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो आपको लगता है कि सबके सब झूठे हैं, मक्कार हैं, ये सब आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपका। मे भी आपको किसी पे भरोसा नहीं रह गया है, आपका विश्वास उठ गया है लोगों पर। टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आप ड्रिंक करते हैं। यस, अगर आप मेल हैं तो ड्रिंक करने के चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे अपने गमों को भुलाने के लिए यस ड्रिंक वगैरह करते हैं, एंड आप लोगों से बिल्कुल कट गए हैं, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। 22, 4, 4, 16, 20 जजमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, गिल्ट है, रिग्रेट है, अफसोस है, पछतावे हैं। यस, क्योंकि देखिए होता क्या है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है, किसी ने आपको धोखा दिया होता है, लेकिन आप तो अपनी जगह सही होते हैं ना, आपने तो प्यार किया होता है, आप तो फेथफुल होते हैं, आप तो लॉयल होते हैं। तो जब ऐसे इंसान को पनिशमेंट मिलता है तो उसकी समझ में नहीं आता है कि उसको किस गलती की सज़ा मिली है। तो यही एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कि आपको लग रहा है कि आपने कौन सी गलती की थी, भले ही वो इंसान कैसा भी था, तो फिर वो आपको मिला ही क्यों। अगर आप इतने ही अच्छे थे तो आपको अच्छा इंसान मिलना चाहिए था। ओके, 16 एंड 8 एंड 11, ये कितना हो गया, ये 11 एंड 8 19, 19 एंड 16 35। 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी में भी आपकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुकी है। मे भी आपको लगता है कि अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, ये वाली एनर्जी में आप पहुंच गए हैं। आपको लग रहा है कि एक बार इतना लॉयल्टी शो की तब तो ये हालत हुई है, अब दोबारा प्यार नहीं हो सकता।
दोबारा आप किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, आपका विश्वास उठ चुका है, आपको लगता है कि सब बकवास है। इस वक्त तो मुझे आपकी एनर्जी सिर्फ ऐसी दिख रही है जैसे आपको लग रहा है कि सब बकवास है, कुछ भी नहीं अच्छा है एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 9 ऑफ कप की एनर्जी, इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, यस तो मुझे दिख रहा है जो न्यू पार्टनर है आपका, ये आप इसकी विश फुलफिलमेंट तो हैं, लेकिन इनको लग रहा है जैसे इनके सर पे तलवारें लटकी हुई हैं, मतलब कि ये श्योर बिल्कुल भी नहीं है। 9 4 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ये तो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आएँ, लेकिन इनको लग रहा है कि कहीं आपको ये सब करने में कहीं इनकी ऐसी तैसी ना हो जाए, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप इतने ज़्यादा गमों में डूब चुके हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा यस इनको लग रहा है कि मतलब पता नहीं, ये कोशिश तो करना चाहते हैं क्योंकि फूल की एनर्जी है, मतलब ये सोच रहे हैं कि यस मैं करके रहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फियर भी है कि पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब श्योरिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिस्क में श्योरिटी कभी नहीं होती है। 9 4 13 3 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। टॉवर की एनर्जी, टॉवर की एनर्जी से मुझे यही दिख रहा है कि ये जो इन्होंने जिन लोगों से बात की है उन्होंने कहीं ना कहीं ये तो बताया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया है कि अब आपके अंदर ऐसी कुछ हैबिट डेवलप हो चुकी हैं, अब आप मतलब किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं जो आप ही के लिए हानिकारक है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि पता नहीं, मतलब श्योरिटी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, क्या इंटेंशन है इनके दिल में आपको लेकर के। अबंडेंस, ये बिल्कुल जैसे सनफ्लावर की तरह है, इनका फुल फोकस आप ही पे रहता है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? मेडिटेशन कीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका एक तो सारे चक्र अलाइंड हो जाएंगे, आपको 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 सुकून मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, जय माता दी।